मेरे बारे में बोलते, मैं सुन लेता, लेकिन जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है और इस मुल्क के एक सियासी पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये जानते हुए कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी मुसलमानों के अंदर। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं महाराष्ट्र को लेकर के। और महाराष्ट्र में जो एक पार्टी है जो कि अभी बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब है, जो कि अभी महाराष्ट्र के भीतर कुछ ही दिनों में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, अभी फिलहाल हुआ नहीं है। और AIMIM पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं इम्तियाज जलील साहब। और उसी के बीच आज पहुंचे इम्तियाज जलील साहब ऐसी जगह जहां से लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां से MIM पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और पार्टी यहां से चुनाव में अपना कैंडिडेट भी देने के लिए प्लान कर रही है। तो पार्टी यहां पर काफी मेहनत कर रही है और ये जगह है RSS के हेड क्वार्टर, और RSS के लिए जगह को जानी जाती है नागपुर, जो महाराष्ट्र के भीतर है। नागपुर के भीतर जहां RSS का मुख्यालय है और जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, देवेंद्र फडणवीस वहां से मजबूत स्थिति में है, और वहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संसद के भीतर दहाड़ते हैं भाजपा को, RSS को, कांग्रेस को, जो दहाड़ते हुए सुनाई देते हैं, उसी के पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर के भीतर पहुंच चुकी है। और इम्तियाज जलील साहब अपने कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे। और ये मीटिंग रखी गई नागपुर के भीतर क्योंकि अभी चुनाव का समय आने वाला है और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी में जुटी हुई है। उसी के बीच इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के पूर्व सांसद और औरंगाबाद के एक बहुत ही बड़े चेहरे और पूरे महाराष्ट्र में जो अपने पार्टी को लेकर के जाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को हर जगह जगह पहुंचाने का प्रयास जो इनका है, उनमें सफल भी होते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पार्टी की, तो पार्टी इस बार 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी लड़ी थी, पिछली बार 2 विधायक जीतकर आया था और इस बार काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया जा रहा है इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। और उसी बीच नागपुर के भीतर पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि नागपुर जाने के लिए लोग सोचते हैं और ये पार्टी को वहां कैसे मजबूत कर रहे हैं नागपुर के भीतर, और ये खुलकर कहने का काम किया। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के भीतर 2 चीजों को लेकर बहुत ही चर्चा चल रहा है। एक तो रामगिरी महाराज ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, उनको लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी हो रहा है वो सब लगभग 58 उनके खिलाफ FIR सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई है। और इनको लेकर भी यहाँ पर बात किया गया इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। और इम्तियाज जलील साहब पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था 5 या 6 दिन का, कि अगर इनके भीतर प्रशासन या शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे और मुंबई की तरफ कूच करेंगे अपने समर्थकों के साथ। हमारे जितने मुस्लिम भाई सब जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई, ये हमारे लिए कोई पार्टी की बात नहीं है, हमारे मजहब की बात है और हमारे
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, उन सब के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और खुल करके कहने का काम किया इस वीडियो में, इस मीटिंग में, कि अगर अभी 1 या 2 दिन का समय बचा जो मैंने अल्टीमेटम दिया है, अगर पूरा नहीं किया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, तो फिर आप सबको दिल्ली की तरफ कूच करना है। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे वो नागपुर से हो, चाहे वो नासिक से हो, चाहे वो औरंगाबाद से हो, जहां से भी हो, इम्तियाज जलील साहब उन्होंने कहा था और आज भी इस मीटिंग में कहा है कि हम तय करेंगे कि किस दिन कूच करना है मुंबई की तरफ। हम दिन तय करेंगे, डेट तय करेंगे, उसके बाद से आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए विरोध जताने के लिए हम सबको एकजुट होने के लिए मुंबई की तरफ कूच करना है, मुंबई का घेराव करना है। हो सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करे मुंबई में जाकर के, तो ये सब, या अलग अलग पार्टी के दफ्तर, अलग अलग पार्टी जो बड़े बड़े नेता उनके ऑफिस का, उनके घर का घेराव करे। तो जो भी होगा वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, बताया नहीं है इम्तियाज जलील साहब ने कि क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अक्सर वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दिन तय करेंगे कि किस दिन कूच करना है मुंबई की तरफ, और सबको वहां पर एकजुट होना है। ये न सोचना है कि हम कांग्रेस का समर्थक है या हम एनसीपी का समर्थक है या किस पार्टी का समर्थक है। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई तो हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने की हैसियत से हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। तो ये नागपुर के भीतर से एक ऐलान कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब, और अभी चुनाव का माहौल भी है। इस माहौल में अपनी पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इस चुनाव सर पे चुनाव भी है। और एक और रामगिरी महाराज के बाद से एक और शख्स ने, भाजपा के विधायक ने मुसलमानों को लेकर बयान देने का काम किया। जो नारायण राणे, अहमदनगर में एक जनसभा किया गया, वहां पर उन्होंने भाषण देने का काम किया, स्पीच देने का काम किया कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस कर मारने का काम करेंगे अगर रामगिरी के खिलाफ कुछ हुआ तो कब तक ये सब चलता रहेगा? एक समुदाय को टारगेट करने का जो किया जा रहा है वो कब तक इस देश के भीतर चलता रहेगा? और सरकार है वो सुनती रहेगी, सरकार बहरी हो जाएगी, उनको सुनाई नहीं देगा, प्रशासन को सुनाई नहीं देगा। एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर वही किसी और धर्म के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग किए होते तो 2 घंटे 3 घंटे के भीतर उनके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। और इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अगर हम ये बोल दिए होते, खुदा ना खास्ता, लेकिन हमारी जुबान ऐसी नहीं है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम किसी अन्य धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाए, अन्य मजहब के लोगों के बारे में कुछ और शब्द अनाप शनाप की बातें हम बोले। लेकिन अगर बोल दिया होता तो हमारी गिरफ्तारी 2 से 4 घंटे के भीतर हो जाती, और ऐसा होता हुआ नजर भी आता है। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकया हो रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन फिर भी सरकार और न प्रशासन कुछ कर रही है। और इन्होंने आरोप लगाया शिंदे सरकार पर कि शिंदे सरकार, जो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री है, वो बचाने का काम कर रही है। शिंदे सरकार रामगिरी महाराज को, उनको सिक्योरिटी देने का काम कर रही है और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। तो ये अभी कुछ हफ्तों से पूरे महाराष्ट्र के भीतर बवाल चल रहा है इस बात को लेकर के। उसके बाद से पूरे देश में भी अलग अलग जगह पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराने की कोशिश चल रही है। उसी के बीच यहाँ पर आरएसएस के नागपुर जहां मुख्यालय है, उनके भीतर से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, अपनी जमीन तैयार कर रही है। और इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि इस बार किसी के झांसे में नहीं आना। उन्होंने अपना हवाला दिया कि कैसे हमने 2014 में बिगुल फूका था एमआईएम पार्टी को लेकर, औरंगाबाद से हमने विधानसभा का चुनाव जीता,
फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता। भले ही 2024 में हमने चुनाव हार गया, लेकिन लगभग 3.5 लाख हमने वोट पाया है। तो फिर आगे देखा जाएगा, जो भी मुकद्दर में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन नागपुर से इस बार AIMIM पार्टी यहाँ से कैंडिडेट दे सकती है। इसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहे और जमीनी स्तर पर आप लोग जरूर काम करें। इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है। अलग अलग पार्टी के लोग जब आएंगे, अलग अलग पार्टी के लोग मुस्लिम नेता को आपके पास भेजेंगे आपको समझाने के लिए, तो आप उनसे ये सवाल करना कि विधान परिषद का जब चुनाव हुआ तो क्या उसमें मुस्लिम नेता को भेजा गया कांग्रेस की तरफ से, NCP की तरफ से, या उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, या लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कितने मुस्लिम नेता को टिकट दिया गया? तो आप उनसे सवाल ये जरूर करना। अक्सर ऐसा पार्टी में देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो टिकट तो मुस्लिम समाज को नहीं दिया जाता, बड़ी बड़ी बातें करके उनको समझा दिया जाता है ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। और फिर जहां पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जहां उनकी बहुसंख्यक समाज के तौर पर वहां पर रहते हैं, जहां उनकी संख्या ज्यादा होती है, या मुस्लिम समाज के पास मुस्लिम नेता को भेज दिया जाता है अलग अलग पार्टी के द्वारा, उनको समझाने के लिए कि वो वोट हमारी पार्टी को करे, हमारी गठबंधन को करे, कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अभी उनको टिकट दिया जाए। बहुत सारी रीजन बता दिया जाता है। तो इम्तियाज जलील साहब ने पहले ही आगाह कर दिया कि आप इस बार किसी के झांसा में नहीं पड़ना है और न किसी के झांसा में आना है। इस बार मजलिस को जिताना है, अपनी पार्टी को जिताना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। जिस तरह हम औरंगाबाद में परचम लहराते हैं, औरंगाबाद में जिस तरीके से हमने लोहा मनाने का काम किया, उसी तरीके से आप भी नागपुर में कर सकते हैं। और यह कब हो सकता है? जब हम सब एक रहेंगे, एक हो करके एक झंडे के नीचे आएंगे और मजलिस को मजबूत करने का काम करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एक ही नेता है जो संसद के भीतर जब कोई भी शरीयत पे आंच आती है तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम करते हैं। और अगर किसी पार्टी के नेता को देखते हैं तो उनको पार्टी की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। उनको डर होता है कि हमने कुछ बोल दिया पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ तो हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें उसको देखनी पड़ती है। लेकिन अभी हाल के दिनों की बात करते हैं तो मोदी सरकार, NDA सरकार की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट 2024 पेश किया गया। अगर किसी ने पुरजोर तरीके से संसद के भीतर आवाज उठाने का काम किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद से ले तक सड़क तक लोगों को इस बिल के बारे में समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे नेता की जरूरत है। और जरूरी नहीं कि हर जगह असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, उसी के तरीके से, उसी के तर्ज पर बोलने वाले नेता की जरूरत है। आप अपने अपने एरिया से चुनकर भेज सकते हैं, आप अपने लोकसभा से, विधानसभा से चुनकर भेज सकते हैं, ताकि आपके हक और हुकूक के लिए आवाज उठाए। और मजलिस ओवैसी साहब के सरपरस्ती में हमेशा मुसलमानों के लिए, दबे कुचले दलित आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तो जो जमात आपके लिए आवाज उठाए, जो जमात आपके हक और हुकूक की बात करे, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है। अभी चुनाव का समय चल रहा है और MIM पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। और नागपुर के भीतर इम्तियाज जलील साहब ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, लोगों को, कार्यकर्ता को समझाने में लगे कि हमारी नीति और नियत, हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारी पार्टी के बड़े नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोग जानते हैं, वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से वो मुद्दे को उठाने का काम भी करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। तो ये नागपुर से अपडेट निकल कर आई है। इम्तियाज जलील साहब जो पूर्व सांसद औरंगाबाद से है, और आगे जो भी अपडेट होगा इम्तियाज जलील साहब को लेकर, MIM पार्टी को लेकर या महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, वो फिर से मैं अब तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है,
ताकि आप तक मेरा वीडियो आप आसानी के साथ पहुंच जाए और बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।